नमस्कार किसान साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली मक्का की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली 5 किस्मों के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि मक्का की फसल से अच्छा और बढ़िया उत्पादन लेने के लिए, बढ़िया पैदावार लेने के लिए मक्का की खेती को किस प्रकार से करें। बुआई के समय कौन कौन से खादों का यूज करें, बुआई करते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे मक्के में बीजों का फुटाव अच्छे से हो सके, प्लांट का शुरुआती अवस्था से ही अच्छे से ग्रोथ दिखाई दे, प्लांट मोटे हों, फसल एकदम हरी भरी रहे, और जब फसल हरी भरी होगी, पौधे मोटे रहेंगे तो भुट्टा भी लंबा होगा और पैदावार भी अच्छी मिल पाएगी। तो साथियों, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम देख लेते हैं कि गर्मी के सीजन में मक्का की बुआई किस समय करनी चाहिए। तो आप जायद सीजन में, गर्मी के सीजन में मक्का की बुआई करना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो आपको लगभग 20 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक मक्का की जो बुआई है वह कर देनी चाहिए। यदि आप इन दिनों में मक्का की बुआई कर देते हैं तो आप मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों, जिस समय भी आप मक्का की बुआई करें तो उस समय आपको मक्का की बुआई अगर मान लो करना है तो जिस फील्ड में आपको मक्का की फसल को ग्रो करना है उसकी आप सबसे पहले जुताई करें, और जुताई करने के बाद उसका आपको अच्छे तरीके से पलेवा करना है, यानी उसमें पहले पानी लगाना है। और जिस समय आपको आपकी ज़मीन जुताई लायक हो जाए उस समय आपको एक बार ज़मीन को रोटावेटर से फिर कल्टीवेटर से जुताई करना है, और उसके बाद जो बेसल डोज है, जो खादें हैं, वह अपने खेत में छिड़क देनी है। और बेसल डोज में आपको साथियों ऐसी खादों का प्रयोग करना है या बुआई के समय अच्छी खादें डालनी हैं जिससे मक्का के बीजों का फुटाव अच्छे से हो सके, फसल शुरुआत से ही अच्छी होकर ग्रोथ दिखाए, पौधे मोटे रहे और फसल के अंदर कम से कम बीमारी लग सके। तो ऐसे ही खादों का हमें बुआई के समय प्रयोग करना है। तो आपको बेसल डोज में जो खाद डालनी है या मक्का की बुआई के समय खेत की तैयारी करते समय जो खादों का प्रयोग करना है वह है साथियों NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 को आप लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है तो आप DAP ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। इसके बाद इन दोनों में से आपको केवल एक ही खाद लेना है। आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं या DAP ले सकते हैं, दोनों आपको साथ में नहीं लेना है साथियों। और दूसरा इसके साथ लेना है वह है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा हमको प्रति एकड़ की दर से 45 किलोग्राम लेना है। तीसरी इसके साथ आपको लेना है कीटनाशक। कीटनाशक में आप रेजेंट ले सकते हैं या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। इन दोनों कीटनाशकों में से भी आपको केवल एक ही कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। आप रेजेंट ले सकते हैं या कार्टाप ले सकते हैं। खेत की आखिरी जुताई के दौरान इन सब खादों को अच्छी तरह से खेत में मिला देना है जिससे अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए और अच्छे से जुताई कर देनी है। अब आपका जो फील्ड है वह बुआई के लायक तैयार हो चुका है। साथियों, अब बारी आती है किस्मों के चुनाव की। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 किस्मों के बारे में बताऊंगा। आप इन किस्मों में से कोई भी किस्म को आप लगा सकते हैं, और यदि आपकी एरिया, आपके क्षेत्र में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं तो आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, ताकि हमारे दूसरे किसान साथियों को भी अच्छी किस्मों का चुनाव करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहली किस्म है जो पहले नंबर पे है साथियों, पैदावार के मामले में नंबर 1 पर आती है, वह है पायनियर कंपनी की P1899।
काफ़ी फेमस किस्म है और बहुत ही शानदार उत्पादन देती है। यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें तो इस किस्म को 15 फरवरी से 20 अप्रैल तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यह किस्म लगभग 100 से लेकर 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इस किस्म की पैदावार की बात करें तो लगभग 45 से 55 कुंटल तक प्रति एकड़ का उत्पादन मिल ही जाता है। तो आप इस किस्म को बेफिक्र होकर बुआई के लिए चुन सकते हैं, आप लगा सकते हैं, फसल से बढ़िया और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, दूसरे नंबर की जो किस्म है वह है बायर कंपनी की DKC 9108। यह किस्म भी काफ़ी फेमस और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। इसकी बुआई करने के समय की बात करें तो इस किस्म को 15 फरवरी से 20 अप्रैल तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। साथियों, इस किस्म के पकने की समय अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार जो है लगभग 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन जरूर हो जाता है इससे। किसान साथी, आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं अपने खेत में लगाने के लिए। अब तीसरे नंबर की जो किस्म है वह है टाटा कंपनी की MM 7659। बहुत ही शानदार किस्म है। इसके बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस किस्म को रबी, जायद, खरीफ सीजन तीनों सीजन में लगा सकते हैं। यानी कि अक्टूबर से नवंबर, फरवरी से मार्च और जून से जुलाई में आप इस वैरायटी को कभी भी लगा सकते हैं। इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। इसकी फसल पकने की समय अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और वो पैदावार की बात करें तो इस किस्म से लगभग 45 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल ही जाता है। आप इस किस्म को बुआई के लिए चुनाव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। चौथे नंबर पर साथियों आती है अटलांटा कंपनी की PAC 751। काफ़ी शानदार और पॉपुलर किस्म है। इस किस्म के बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस किस्म को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने से लेकर जून और जुलाई के महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग 7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। वहीं इस किस्म के फसल पकने की समय अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 110 दिन में 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और जहाँ तक पैदावार की बात है तो यह किस्म लगभग 42 से 45 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे ही देती है। साथियों, आप इस किस्म को भी बुआई के लिए चुन सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं पांचवें किस्म की। तो पांचवें नंबर पे जो किस्म वैरायटी आती है वह बायर कंपनी की DKC 9208। यह किस्म काफ़ी फेमस है और नई है। इस वैरायटी की बुआई करने के समय की बात करें तो इस वैरायटी को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अगर इस किस्म के फसल पकने की समय अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर पैदावार की बात करें तो यह किस्म लगभग 40 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे ही देती है। क्या साथियों, आप इस किस्म को भी बोने के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गर्मी के मौसम में या फरवरी, मार्च में और अप्रैल के महीने में मक्का की बुआई कर सकते हैं, मक्का की खेती कर सकते हैं। साथियों, इन खादों का प्रयोग करने के बाद इन किस्मों को लगा सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। आशा करते हैं किसान साथियों इस वीडियो में आपको बढ़िया जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।